16 जनवरी 2025 की ये बात है। सोशल मीडिया पर एक बिल्डिंग का फोटो तेजी के साथ वायरल होने लगती है। उस बिल्डिंग का फोटो है, साथ में सैफ अली खान और करीना कपूर का भी फोटो लगा हुआ है। उसमें बताया जाता है कि इसी के 12वें माले पर सैफ अली खान और करीना कपूर रहते हैं। यहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और सैफ अली खान पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। दरअसल इस घर पर जो नज़र है, वो चाहे वो मीडिया का कोई भी हिस्सा हो, सभी के कैमरे अब इस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और उसे जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस बिल्डिंग पे आए, लेकिन बिल्डिंग पर कैसे पहुंचते हैं उससे पहले 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर और सैफ अली खान दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो बैंड्रा के एक जगह होती है फॉर्चून हाइट्स, वहां पर रहना सहना शुरू कर देते हैं। लगभग 8 साल तक इस बिल्डिंग में रहते हैं। उस वक्त इस बिल्डिंग की कीमत बताई जाती है लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2016 में इनको पहला बेटा भी हो जाता है। और करीना कपूर जब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी उन्हें अपने पति सैफ अली खान से कहा कि क्यों ना हम दूसरा आशियाना बना लें, दूसरी जगह पर रहें। तब दोनों की सहमति बन जाती है और लगभग 100 करोड़ रुपए की कीमत से उन्होंने एक अपना आशियाना तैयार कराया, जो कि बैंड्रा का सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें माले पर ये रहना सहना शुरू कर देते हैं। और एक अनजान शख्स इनकी ज़िंदगी में आता है और तबाही मचा देता है। और इस तबाही की गूंज अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर कोई इसी खबर के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था, क्यों घर में आया और किस वजह से उसने इन पर हमला किया। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था और क्यों वो सैफ अली खान या उनके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है बैंड्रा, और बैंड्रा की ही एक सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें फ्लोर पर रात लगभग ये 15-16 जनवरी 2025 की रात 2:30 बजे के आसपास की बात रही होगी, जहां पर करीना कपूर और सैफ अली खान के जो 2 बच्चे हैं, एक का नाम तैमूर, एक का जय, उसके ठीक कमरा जो उनका बनाया हुआ है, उस कमरे के सामने खड़ी हुई जो इनकी नौकरानी है अरियामा फिलिप उर्फ लीमा, दरअसल वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो चीखने की कोशिश कर रही थी, किसी को बुलाने की कोशिश कर रही थी। और तभी उसका जैसे ही व्यक्ति का हाथ हटता है, तुरंत ही वहाँ पर सैफ अली खान अचानक से प्रकट हो जाते हैं। और जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, तो एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जाती है। उस 30 साल के व्यक्ति के पास में उसने जो महिला है, उनके घर की जो मेड है, काम करने वाली महिला है, उसको पकड़ा हुआ था, चाकू हाथ में लगा हुआ है। सैफ अली खान ने कहा कि हम बात करते हैं और तुम कुछ भी ऐसा मत करना जिससे कि इनको नुकसान हो। तभी उस महिला ने जैसे ही बचने की कोशिश की, तो उसने एक के बाद एक 2 बार चाकू उसको मार देता है। जैसे ही लीमा को 2 चाकू लगते हैं, लीमा की चीख और ज़्यादा तेज निकलने लगती है। तभी सैफ अली खान को गुस्सा आता है और उस लड़के को वो रोकने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसा मत करो। जैसे सैफ अली खान तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, हाथ में उसके चाकू होता है, वो एकदम से चाकू मार देता है। जैसे चाकू मारता है तो चाकू सबसे पहले गले पे लगता है, जो कि लगभग 10 सेंटीमीटर तक घाव करता है। उसके बाद उन्होंने संभलने की कोशिश की और जैसे हाथ लगाए तो हाथ पर, बाएं हाथ था, बाएं हाथ पर एक नहीं 2 बार उसने वार किए थे। और जैसे अपने हाथों को वो पीछे करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद फिर सर पर मार दिया जाता है। हाथ तो तब हो जाती है, जो व्यक्ति था, जो अनजान शख्स था, उसने चाकू जब बहुत तेजी के साथ मारा तो पीठ पर रीढ़ की हड्डी में जाकर वो चाकू टूट जाता है। लगभग 2.5 इंच का हिस्सा चाकू का वो रीढ़ की हड्डी में जाकर फंस जाता है। इसके बाद फिर सैफ अली खान की चीखें बहुत तेजी के साथ निकलने लगती हैं। इससे पहले तो उनकी जो मेड थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब इनसे कहीं ज़्यादा सैफ अली खान की जब चीखें निकलती हैं, तो इस अपार्टमेंट में अब जितने भी शख्स हैं, सदस्य हैं, सब के सब जाग जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। वो जब इस चीखों की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो एक अनजान शख्स है वो तेज भाग जाता है। लगभग 2:33 के आसपास का ये वाकया रहा होगा। वो 6वें फ्लोर के पर कैमरे में कैद हो जाता है। सीढ़ियों के रास्ते से वो भाग रहा था। अब यहाँ लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। अभी तक 2 ही ऐसे शख्स हैं, सैफ अली खान और उनकी जो घर की नौकरानी है, मेड है, जिसका नाम अरियामा फिलिप उर्फ लीमा होता है। जो यही 2 शख्स जानते थे कि क्या हुआ है आखिरकार। इसके बाद यहाँ से जब सैफ अली खान को ब्लड बह रहा है, सर से ब्लड बह रहा है, गर्दन से भी ब्लड बह रहा है, उनके हाथ से भी ब्लड बह रहा है, तो थोड़ी घबराहट ज़्यादा फैल जाती है। अभी यहाँ से इन्हें तुरंत ही तत्काल प्रभाव से लीलावती हॉस्पिटल की तरफ जब रुख करते हैं, तभी सैफ अली खान ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद बैंड्रा पुलिस स्टेशन को वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं सैफ अली खान बात कर रहा हूँ, मेरे घर पर हमला हुआ है
और मुझे भी चोटें आई हैं। जैसे ही पुलिस ये खबर सुनती है, सुनने के बाद तत्काल प्रभाव से घर पे पहुंचती है पुलिस, और जब घर पे पहुंचती है तो वहाँ पता चलता है कि इनको ये घायल हो जाते हैं, गंभीर हालत में है, इन्हें लीलावती के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब पुलिस भी यहाँ पहुँच जाती है। पुलिस ने साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस मामले को लीक ना होने दिया जाए। अगर ये बात मीडिया में पहुँच जाएगी तो जाहिर सी बात है हंगामा खड़ा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरों ने भी यही कोशिश की कि किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्वक मामला रहे। साथ ही जैसे ही दिन निकलता है, दिन निकलते निकलते पता चलता है कि ये बात लीक हो चुकी थी, क्योंकि सैफ अली खान छोटा मोटा नाम नहीं है। सैफ अली खान एक बड़ा नाम है बॉलीवुड के अंदर, और ये खबर इस तरह से लीक होती है कि सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविज़न में काम करने वाले रिपोर्टर्स हों या सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले हों या उनके चाहने वाले हों, लीलावती हॉस्पिटल के सामने बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लग जाता है। अब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, कैसे हमला हुआ है, क्यों हमला हुआ है। तभी डॉक्टरों की टीम आती है, बताती है कि इनको लगभग 6 बार चाकुओं से वार किए गए। 6 में 2 गहरे घाव हैं, 2 कम गहरे हैं और 2 थोड़े हल्के घाव हैं। 2.5 इंची का लगभग जो चाकू का टुकड़ा था, वो जो रीढ़ की हड्डी में फंस गया था, वो निकाल दिया गया है। वहाँ से इनको शिफ्ट अब आईसीयू में कर दिया गया है। हालत स्थिर है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसी बीच में सैफ अली खान का बेटा इब्राहिम खान, उनकी बेटी सारा अली खान, वो बड़ी मायूसी की हालत में जैसे थे वैसी हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं अपने पिता से मिलने के लिए, देखने के लिए कि अब तबीयत कैसी है, क्या बात है। अब यहाँ करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, रणधीर कपूर हो, सोहा अली खान हो, या इनके चाहने वाले जितने भी हीरो हीरोइन एक्टर होते हैं, वो पहुँचने लगते हैं। ये बात अब सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। जब वायरल हो रही थी तभी ये हर कोई जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार सैफ अली खान के साथ हुआ क्या है। तभी ये इनकी जो घर की मेड होती है उसकी तहरीर के आधार पर आखिरकार बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमे का जो आधार होता है, एक व्यक्ति है जो जबरन घर में घुस जाता है। दूसरा आधार ये होता है कि उसने हत्या की कोशिश की है, यानी कि वो मारने का प्रयास कर रहा था। अब इसमें मेड को भी मारने का प्रयास कर रहा था, हालांकि मेड भी घायल हो जाती है, उसको भी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब बांद्रा पुलिस स्टेशन 10 टीमें गठित करती है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। मामला क्राइम ब्रांच तक भी पहुंच जाता है और क्राइम ब्रांच की 8 टीमें बनाई जाती हैं। जितने भी इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर एक सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से खंगालने की कोशिश की जाती है। ये देखने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इतनी सुरक्षित बिल्डिंग में यहाँ पर ये व्यक्ति गया क्यों, क्या इसके इरादे थे। तो इसके बारे में जब पता करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे गया, कहाँ से गया, तो जो सुरक्षा गार्ड थे वो साफ साफ मना कर देते हैं कि भाई हमारे यानी कि जो इसमें जो गया है तो वो लिफ्ट के माध्यम से तो बिल्कुल नहीं गया है, लेकिन वो सीढ़ियों के माध्यम से। अब पुलिस की जांच में भी ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, वो सीढ़ियों से ही जाता है और सीढ़ियों से ही वापस आता है। उसने हालांकि फायर की जो एक पाइप लाइन होती है, वहाँ से भी शायद उसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ उसका भी उसने कुछ इस्तेमाल किया था, और वो पहले से ही, यानी कि घर में वो पहले से ही मौजूद था। एक बात और कही जाती है, मुंबई 24 घंटे चलती है, बाकी शहरों की तरह नहीं है। इसलिए लोगों के सोने का, इसलिए लोगों के जागने का कोई निश्चित समय नहीं होता। इसीलिए शायद ही घर के लोग जाग रहे थे रात के 2:30 बजे के आसपास, और ये जो अनजान शख्स है वो तैमूर और जे जो इनका बेटा है, वो उन्हीं के कमरे के अंदर पहुंच चुका था। और ये जो इनकी मेड होती है लीमा, वो शायद उसे व्यक्ति को देख लेती है और देखते ही उसको रोकने की, उसके विरोध करने की वो कोशिश कर रही थी, और इसीलिए उसने उनको पकड़ लिया। क्या इरादे थे, क्या शायद वो बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता था या नहीं पहुंचाना चाहता था। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन अब चारों तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं। जैसे नेताओं की प्रतिक्रिया आती है। नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पिछले दिनों मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक राष्ट्रीय कवि हैं, उन राष्ट्रीय कवि ने सैफ अली खान के बच्चों का नाम लिए बिना ही उन पर छींटाकसी करना शुरू कर दिया था। और ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ी मात्रा में वायरल भी हुआ था। लोगों ने तमाम तरह के सवाल भी उठाए थे। लेकिन जब पुलिस की जांच में मामला आता है कि ये मामला शायद उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मामला ऐसा लगता है जैसे चोरी से जुड़ा हुआ मामला है, कि ये जो शख्स है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास पाई जाती है, ये 30 साल का व्यक्ति, इसकी पीठ पर एक बैग है। हालांकि इसने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था, और चेहरा ढका हुआ नहीं था, वो चोरी करने के लिए आया है। ये भी बड़ी असमंजस में डालने वाली स्थिति है। साथ ही
ये भी बताया जाता है कि घर में वो प्रवेश कर जाता है और किसी को इस बात का भनक तक नहीं लगती। इससे ऐसा लगता है कि घर के किसी सदस्य ने इसको घर में एंट्री दी है और घर के ही किसी सदस्य का इसको लाने में किसी हाथ है। शायद इसके पीछे मेड का भी हाथ बताया जाता है और मेड का हाथ इसमें है या नहीं है, पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 3 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिरकार इन 3 मामलों में या तो चोरी का हो सकता है, या फिर मेड की वजह से ये मामला हो सकता है, या फिर जो मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो राष्ट्रीय कवि ने जिस तरह का बयानबाजी की थी, हो सकता है कि उस बयानबाजी से इन्फ्लुएंस होकर किसी ने अपने मन में इस तरह का गुस्सा पाल लिया हो कि शायद बच्चों को नुकसान पहुंचाने की उसने कोशिश की हो, और सैफ अली खान ने हिम्मत जुटाते हुए अपने बच्चों की रक्षा के लिए, भले चाहे उन्हें कितना ही नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को किसी भी तरह की आंच नहीं आने दी। हालांकि पुलिस अभी हर एक बिंदु पर बारीक से बारीक चीज़ को खंगालने की कोशिश कर रही है। ये पुलिस का ये कहना है मीडिया के सामने कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे और जो भी आरोपी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जो भी होगा। हालांकि उसका एक सीसीटीवी फुटेज का कुछ हिस्सा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। चेहरा उसका साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि उसकी हमने पहचान कर ली है। जितनी जल्दी हो सकेगा उसे गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया जाएगा। दरअसल सैफ अली खान के बारे में ये बताया जाता है कि बाकी एक्टरों के मुकाबले ये कहीं ज़्यादा अमीर हैं, ज़्यादा इनके पास धन दौलत है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की कीमत के ये मालिक बताए जाते हैं। ये भी बताया जाता है कि गुरुग्राम जो एक जगह है वहाँ पर एक पटौदी गांव लगता है। पटौदी गांव में इनकी एक पटौदी पैलेस के नाम से एक बिल्डिंग है जिसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी एनिमल जो कि रणबीर कपूर के ऊपर फिल्म बनाई गई थी। उसका कुछ हिस्सा जो बिल्डिंग बार बार दिखाई जाती थी, बड़ी बिल्डिंग, तो वो शूटिंग वहीं हुई थी। हालांकि इसके अलावा जो सैफ अली खान और करीना कपूर होते हैं, इनके अपने 2 आलीशान घर हैं जो कि बांद्रा में हैं। ये बाकी इनका मामला बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, लेकिन इस तरह से ये भी बताया जाता है कि बॉलीवुड के यही एक ऐसे एक्टर हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा हुआ, जिनके ऊपर कोई ऐसे बयानबाजी नहीं करते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, लेकिन इन पर कोई हमला क्यों करेगा। हालांकि पुलिस हर एक छोटे से छोटे बिंदु को तलाश करके बाहर लेके जल्दी से जल्दी आएगी, और जैसे ही वो आएगा हम भी अपनी कहानी के माध्यम से बताने की आपको कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही जाते जाते ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं, बुलंदशहर पबसरा के, जिनका नाम राहुल चौहान है, उनकी बेटी है टीना चौहान, उनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही प्रतापगढ़ के रहने वाले विकास पटेल हैं, आज उनका भी जन्मदिन है, और आदर्श चौहान हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें हरपाल सिंह, भरत, अलका, अफसाना बेगम मुजफ्फरपुर से हैं, अब्दुल मलिक खान अमेठी से, अख्तर अली बुलंदशहर से, मोहम्मद कादिर उनकी बेटी हैं अनाबिया मेरठ से, गौरव सिंह बेगूसराय से, फरहा नाज मुरादाबाद से, मेराज मलिक मेरठ से, मोहम्मद गयासुद्दीन उनकी बेटी हैं मुस्कान, नाजिम अंसारी बादोन से, अरनी से धर्मेंद्र कुमार और उनका बेटा निक्कू है, अलीगढ़ से अमर सिंह, मुजफ्फरपुर से सोहन सिंह, मुंबई से अभिषेक कुमार, कैलाश चंद उत्तराखंड से, मंटू सिंह राजपूत झारखंड से, फरहान अंसारी, मोहम्मद गुलाम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।